नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी पिछले कुछ समय से जो अच्छा रिटर्न दे रही है वो कंपनी के फाइनेंशियल और कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की वजह से दे रही है या फिर ऑपरेटर और बाकी के रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो ये कंपनी कैपिटल इक्विपमेंट जो कि पावर प्लांट्स के लिए लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही में कंपनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, रिफाइनरीज और प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में भी हमें मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में कंपनी बैलेंस ऑफ प्लांट और साथ ही में इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और पावर प्लांट्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लगता है उसमें भी यहाँ पर काम करती है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी का काम है जो कि इस कंपनी का मतलब इन सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, जिस वजह से कंपनी के मैक्सिमम सेगमेंट के परफॉर्मेंस बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करने से इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि इनका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 600 करोड़ की कंपनी है, तो एक छोटी कंपनी हमें देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 12.7 है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का शेयर का प्राइस लगभग 80 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू की कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो -11% और कंपनी का ROE -145% का है। तो मेजर अपने जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ है उसमें कंपनी नेगेटिव में परफॉर्मेंस कर रही है और इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और फेस वैल्यू कंपनी का देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी ने कैसे नंबर डिलीवर किए उनके बारे में हम स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 3000 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि मार्च 19 में भी हमें उतना ही 3200 करोड़ का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी के सेल्स में 19 के कंपेरेटिवली ड्रॉप आकर ये 2600, इसके बाद अगले साल ये ड्रॉप आकर 1100, इसके बाद मार्च 22 में 1200, इसके बाद मार्च 23 में ड्रॉप होकर 800 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 600 तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें पिछले 3 से लेकर 4 साल में कंसिस्टेंट ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है, जो कि इस वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले 4 साल में देखेंगे तो एक्सपेंस है वो कंपनी का हमें सेल्स के कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला था, जिस वजह से मैक्सिमम टाइम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 21 के बाद मैक्सिमम टाइम हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला है। तो कंपनी को सेल्स की ग्रोथ कम हुई है, उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो पिछले 4 साल में से 3 साल ये लॉस मेकिंग देखने को मिला, तो इसमें भी सेल्स का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो कि इसके अगले साल कंपनी ने बढ़ाकर 15 करोड़ का ज़रूर किया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 5 साल कंपनी हमें कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही में अर्निंग पर शेयर का नंबर्स भी पिछले 5 साल में हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला है। तो सेल्स का परफॉर्मेंस डाउन होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी सेगमेंट में कंपनी के नंबर से वो हमें लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो ऑलरेडी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती, उसमें कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही अप एंड डाउन देखने को मिलती है, जिस वजह से कंपनी का और इन सेगमेंट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। और उसके साथ ही में कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में लॉस करते हुए देखने को मिले। तो उस वजह से ट्रस्टली कंपनी का जो शेयर है वो हमें अपसाइड में यहाँ पर टिकते हुए देखने को नहीं मिल सकता, वो कभी भी डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। और उसी वजह से हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास सिर्फ अभी 20 करोड़ के रिजर्व है, जो कि मार्च 18 में लगभग 1200 करोड़ के थे। तो कंसिस्टेंट कंपनी के रिजर्व कम हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके कंपेरेटिव कंपनी के ऊपर अभी भी 1800 करोड़ का बोरेंस है। तो कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा बोरेंस अभी भी देखने को मिला है। ज़रूर कंपनी ने धीरे धीरे करके अपने ऊपर का बोरेंस कम किया है, लेकिन रिजर्व के कंपेरेटिव देखेंगे तो बहुत ही बड़ा बोरेंस है वो कंपनी के ऊपर है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है।
और उसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम इसमें नंबर है वो कंपनी के लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिले। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव में है। और उसके बाद कंपनी के रेशोज जैसे कि डेब्टर डेज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 100 डेज के ऊपर देखने को मिले, और अभी मार्च 23 में ये 300 डेज के ऊपर है। तो बहुत ही हाई कंपनी के डेब्टर डेज है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए और कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी के इन्वेंटरीज देखेंगे, इसमें कंपनी के नंबर से वो हमें कम देखने को मिले, जो कि इस वजह से कंपनी को अपने इन्वेंटरी बेचने में कम समय लगता है वो हमें पता चलता है। तो कंपनी इन्वेंटरी जल्दी बेच पाती है, लेकिन कंपनी को डेब्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जो कि इस वजह से कंपनी जो कैश है वो अपने बिजनेस के ऊपर जल्दी स्पेंड नहीं कर पाती, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 75% के मेजोरिटी स्टेक है। उसके बाद एफ के पास देखेंगे तो 0.03, डीएस के पास देखेंगे तो 0.26 और पब्लिक के पास देखेंगे तो 24% की हिस्सेदारी। तो एफ और डीएस भी देखेंगे तो इस कंपनी में हमें ज़्यादातर इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिले। और उसका रीज़न अगर हम देखेंगे तो हमने कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, जिसमें कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में लॉस कर रही है। कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है, कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा बोरिंग्स है, और इन सभी रीज़न की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल जो वीक हुए उस वजह से ज़्यादातर हमें एफ और डीएस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिली। और इसी वजह से बीजीआर एनर्जी इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल करंटली पोजीशन में अवॉइड करना चाहिए, जब तक कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में नंबर यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट नहीं करती। तो जिन्होंने भी बहुत ही हाई प्राइस पर इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो किसी भी रीज़न की वजह से इस कंपनी के शेयर में अगर हमें कंसिस्टेंट तेज़ी देखने को मिलती है, तो उनके प्राइस के आसपास अगर कंपनी का शेयर आता है तो बिल्कुल एग्जिट करनी चाहिए। और साथ ही में जिन्होंने भी लो प्राइस पर इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, तो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके कंपनी में अपनी पोजीशन है उसको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो अभी बहुत ही वीक है, और उस वजह से कंपनी का शेयर में अप साइड में जाने के बाद कभी भी यहाँ पर डाउन साइड में आ सकता है। और उसी वजह से हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें अच्छा बेनिफिट है वो यहाँ पर होगा।